गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने आरंभिक मानव अपने जीवन को कैसे यापन करते थे और कहाँ रहते थे इसके बारे में पढ़ा था। तो आज की क्लास में हम पुरा स्थल के बारे में जानेंगे कि पुरा स्थल क्या होते हैं, मानव ने आग की खोज कैसे की। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पुरा स्थल क्या है? पुरा स्थल, पुरा स्थल का अर्थ होता है कि वह जगह जो पुरानी हो। क्या हो? पुरानी हो। पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। मतलब वह जगह जहां पर पहले मानव रहते थे और वहां पर उनके प्रयोग किए गए औजार, बर्तन और इमारतों के कुछ अवशेष मिले हों। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए थे। जैसे जैसे मानव ने अपनी बुद्धि का विकास किया तो क्या हुआ, वे एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए जहां पर वे उस वस्तुओं का प्रयोग करते जो उन्हें वहां आसानी से मिल सकती थी और पुरानी वस्तुओं को वे वहीं छोड़कर चले गए। तो वे वस्तुएं अब हमें कहाँ मिलती है? जमीन के ऊपर मिली, जमीन के अंदर भी मिली और कभी कभी ये हमें समुद्र और नदी के तल में भी मिली। इन पुरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्यायों में बताया जाएगा। अब इसको और आप डीपली नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आग की खोज। सबसे पहले मानव ने क्या किया था? औजार बनाना आरंभ किया था। उसके बाद क्या किया था? आग की खोज। आपने इससे पहले वाले क्लास में पढ़ा था कि उसने क्या किया था? ईंधन का प्रयोग करने लगा था। ईंधन क्या होता है? लकड़ी वगैरह एकत्रित करके आग जलाना। तो सबसे पहले उसने आग की खोज की होगी, तभी तो उसे ईंधन का प्रयोग करना आया। तो देखिए मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो। आपको इससे पहले वाली क्लास में मैंने मैप पढ़ाया था, उसमें कुरनूल गुफा कहाँ थी? बताइए कुरनूल गुफा कहाँ थी? कुरनूल गुफा कहाँ थी बताइए? कुरनूल गुफा कृष्णा नदी के पास थी। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। वहाँ पर पुरातत्वविदों को क्या मिले? राख के अवशेष मिले हैं। जब उन्होंने आग जलाई, आग को जलाने के बाद क्या हुआ? वहाँ पर राख मिली। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। हथियार बनाने के बाद वे क्या सीख गए थे? आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। जब वे आग जलाना सीख गए थे तो उन्होंने अपनी आग का प्रयोग कहाँ का किया? रोशनी के लिए। जैसे कि वे जंगल में शिकार करने के लिए अंधेरे में जाते थे तो क्या किया? वे उन मसालों को जलाकर ले जाते थे। जब वे शिकार करते थे उन जानवरों को वे पकाकर खाने लगे और ऐसे जानवर जिनसे उनको डर लगता था उनको दूर भगाने के लिए भी वे आग का प्रयोग करने लगे। इतनी बात सभी लोगों को समझ में आई? अब इसमें दिया गया है कि हम आग का प्रयोग क्यों करते हैं। तो बताइए हम आग का प्रयोग क्यों करते हैं? खाना पकाने के लिए, ईंधन जलाने के लिए, और आजकल तो आग का प्रयोग बहुत सी चीजों में होने लगा है। बताइए कौन कौन सी हैं? आज हम आग का उपयोग खाना बनाने के लिए, ईंधन के रूप में, गर्मी पाने के लिए, धातु पिघलाने के लिए और आजकल औद्योगिक कार्यों में भी आग का उपयोग करते हैं। इतनी बात सभी लोगों को समझ में आई? अब इसमें आपको नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है नाम और तिथियां। क्या दिया गया है? नाम और तिथियां। तो देखिए क्या दिया गया है इसके बारे में।
अब आपको दिया गया है नाम और तिथियां। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। अभी हम किस काल के बारे में पढ़ रहे हैं बताइए? हम आरंभिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं। आरंभिक काल को पुरातत्वविदों ने अलग अलग काल में बांटा है और उनको कुछ नाम दिए हैं। तो देखते हैं, आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरापाषाण काल कहते हैं। पुरापाषाण काल वह काल है जिसमें मानव ने औजार बनाना आरंभ कर दिया था। और औजार किसके बनाना आरंभ कर दिया था बताइए? पत्थरों के औजार बनाना आरंभ कर दिया था। इसीलिए हम आरंभिक काल को किस नाम से जानते हैं? पुरापाषाण काल के नाम से जानते हैं। यह दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। पुरापाषाण काल दो शब्दों से मिलकर बना है। और वे दो शब्द कौन कौन से हैं? सबसे पहला शब्द है पुरा। क्या है? पुरा। अब पुरा का क्या अर्थ है? प्राचीन। क्या अर्थ है? प्राचीन। और दूसरा शब्द क्या है इसमें? पाषाण। क्या है? पाषाण। और पाषाण शब्द का क्या अर्थ है बताइए? पाषाण शब्द का क्या अर्थ है? पत्थर। क्या है? पत्थर। तो अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि आरंभिक काल में मानव ने पत्थरों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। तो जब उसका नाम है पुरापाषाण काल और उसमें क्या मिले? पत्थर, तो पुरातत्वविद ये तो समझ गए थे कि इस काल में लोगों ने क्या प्रयोग किया था? पत्थरों के हथियार और औजार। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। यह काल कहाँ से लेकर कहाँ तक है? 20 लाख साल पहले से और 12,000 साल पहले के दौरान। क्या है? पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से और 12,000 साल पहले माना जाता है। और पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में, कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? आरंभिक, मध्य एवं उत्तर। कौन कौन से? आरंभिक, मध्य और उत्तर। पुरापाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। इसी काल में मानव ने अपने जीवन को यापन करने के सभी तरीके सीख लिए थे। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। मतलब जिस काल में हमें एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट बदला हुआ मिला, उस काल को हमने क्या नाम दिया? मध्य पाषाण युग। क्या नाम दिया? मध्य पाषाण युग। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। और इस समय को, इस युग को हमने किस समय तक माना है? 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे थे। पहले लोग पुरापाषाण में बड़े बड़े औजार बनाते थे। अब मध्य पाषाण में उन्होंने क्या किया? उन औजारों को छोटा किया। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण काल कहा जाता है और उन्हें क्या नाम दिया गया? लघु पाषाण कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या था? औजार छोटे छोटे थे। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसियां और आरी जैसे औजार मिलते थे। और उस काल में उन लोगों को क्या मिला? हड्डियों, लकड़ियों के मुट्ठे लगे हुए, हाशिया मिले, आरी मिली, ये औजार उन्हें मिले। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। ये नहीं है कि उन लोगों ने लघु पाषाण में पुरापाषाण के औजार बनाना बंद कर दिया हो, वे उन औजारों को भी बनाते थे।
अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से ही होती है। क्या दिया गया है? अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। कि ये आपको पता होना चाहिए कि एक युग बदलने में कितने साल लगते हैं? 10,000 साल। कितने लगते हैं? 10,000 साल। तो इसे हमने क्या नाम दिया 10,000 साल पहले को? से नवपाषाण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवपाषाण युग। और नवपाषाण युग में क्या हुआ था? लोगों ने खेती करना सीख लिया था और क्या किया था? खाद्य संग्रह को रूप में भी वे लोग जानने लगे थे। वे लोग भोजन को एकत्रित करना सीख गए थे। नवपाषाण का क्या मतलब होता होगा? अभी मैंने आपको बताया क्या हुआ? खेती करना सीख गए थे, भोजन को एकत्रित करना सीख गए थे। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए गए हैं। अगले अध्यायों में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर में आपको क्या कुछ नाम ऐसे होंगे जिनको हम पुराने स्थानों में भी प्रयोग करते थे, लेकिन वे आज भी फेमस हैं क्योंकि हमें ज्ञात नहीं कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। तो हमने उन्हें एक अलग नाम दे दिया, लेकिन हम उनके पहले के नामों को नहीं जानते कि वे किस नाम से जाने जाते थे। इसलिए हमने उन्हें एक पर्टिकुलर नाम दे दिया और हम उन्हें आज भी उन्हीं नामों से जानते हैं। तो बताइए, आपको इतनी बात सभी को समझ में आई?